हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे शब्द के बारे में और शब्द का ये 8वां पार्ट है। इसके पहले अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद इस तरह से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, नीचे आ जाना है, ये संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच। तो इसमें आप आ जाएंगे तो इसमें आपको एक क्रम से सारी वीडियो मिल जाएंगी। लगभग देखिए 41-42 वीडियो आपको मिल जाएगी इसमें। तो एक क्रम से हमने लगा के संपूर्ण हिंदी हम पढ़ाएंगे सभी एग्जाम के लिए। जेल वार्डन अभी लगा है तो आप इसमें एकदम क्रैक कर सकते हैं। यूपीएसआई लेवल का हम लेके चल रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं शब्दों की। तो इससे पहले वाले जो वीडियो थे हमने 7 वीडियो देखे शब्द के। उसके पहले हमने वर्णमाला पढ़ा, तो वर्णमाला की बात हम नहीं करेंगे, शब्द की बात करेंगे। शब्द में देखिए हमने सबसे पहले देखा था रचना के या बनावट के आधार पे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर देखा था कितने होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक, इसके अलावा हमने अर्थ के आधार पर भी देखे हैं। अर्थ के आधार पर इनको 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द और सुरसम भिन्नार्थक शब्द। तो इनके बारे में हमने पूरी डिटेल से पढ़ा है। ठीक, उसके बाद अब आज बारी आई है किसकी? रूप या प्रयोग के आधार पे। तो रूप या प्रयोग के आधार पे इनको हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। ठीक, रूप या प्रयोग के आधार पे हम शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक, विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आते हैं और अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्माद बोधक और निपात को भी ले लेते हैं। ठीक, तो इनके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज विकारी शब्द क्या होते हैं। देखिए, हम विकारी और इनके बाद देखिए हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सब के बारे में एकदम डीपली पढ़ेंगे। और इसके पहले अगर आप कवर करना चाहते हैं, आप पीछे जा करके, जैसे हमने बताया, प्ले लिस्ट पर जा करके पूरा हिंदी प्रीवियस ईयर का पूरा जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे चलते रहिए। ठीक, कंटिन्यू। तो आपका पूरा कोर्स हम कंप्लीट करवाएंगे, ये हमारी हिडेक है। ठीक, तो चलिए देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं। देखिए, विकारी शब्द होते क्या? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतर होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वही क्या होते हैं? विकारी शब्द। जैसे समझिए, जैसे लिंग के आधार पर परिवर्तन, जैसे क्या कि देखिए लिंग क्या है? लड़का। ठीक, लड़का क्या है? पुल्लिंग है। अब यहीं पर हम देखिए लड़का खेल रहा है, अगर हम कहेंगे क्या लड़का का लिंग चेंज कर देंगे, क्या लड़की कर देंगे, तो यहाँ पर क्या क्रिया बदल जाएगी। ठीक, परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो रहे हैं? देखिए परिवर्तन हो रहा है ना, लिंग के आधार पर परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लड़का क्या है? संज्ञा है और ये क्या? क्रिया। तो देखिए संज्ञा और क्रिया दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लिंग के आधार पर। ठीक, तो याद रखेंगे लिंग के आधार पर संज्ञा और क्रिया दोनों परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब ये क्या है? विकारी शब्द। ठीक, उसी प्रकार वचन के आधार पर देखिए यहाँ पर लड़का था तो रहा था, दौड़ रहा है। अब लड़के कर दे दौड़ रहे हैं, देखिए यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है ना, यहाँ भी परिवर्तन हो रहा, तो वचन में भी परिवर्तन होता है, वचन के आधार पर भी इनमें परिवर्तन होता है। इसके अलावा देखते हैं कारक के आधार पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है लड़के के लिए था, लड़के के लिए आम लाओ, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने लड़कों कर दिया तो उसके लड़कों हमने बहुवचन कर दिया। ठीक, तो लड़कों के लिए आम लाओ। ठीक, तो ये होगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है? कारक और आपका कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, वचन के आधार पर होता है और लिंग के आधार पर परिवर्तन होते हैं, वहाँ क्या होते हैं? विकारी शब्द। देखिए, ठीक, तो देखिए विकारी शब्द मुख्यतः कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, 4 विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आता है, जैसा कि पुलिस में पूछे गए, जेल वार्डन में पूछे जाएंगे। ठीक, कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो संज्ञा दे देंगे, सर्वनाम दे देंगे, विशेषण दे देंगे या फिर क्रिया दे देंगे। तो इनमें से आप पहचान लेंगे कि ये तो होते ही हैं। इनके अलावा एक दे देंगे कि विस्माद बोधक, तो वो नहीं होगा ना, तो वो अलग कर देंगे। ठीक, कभी कभार सेंटेंस दे देते हैं कि कौन सा विकारी है, कौन सा अविकारी है। अब देखिए राम दे दिया, वह दे दिया, नीला दे दिया और गाना दे दिया, और चौथा 5वां ऑप्शन क्या दे दिया? तथा। तो तथा क्या होगा? तथा नहीं होगा। ठीक, देखिए पहचानिए, समझिए किस तरह से आपको पहचानना है। ठीक, अब देखिए किस प्रकार से पहचानना है। जैसे मान लिया कि किसी चीज़ का हम लिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राम है, ठीक, तो लिंग, वचन, ठीक, इनके आधार पर क्या परिवर्तन हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे राम जाता है, अब हम जाता है क्या, अगर हम पुल्लिंग करते हैं तो जाता है, अगर स्त्रीलिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जाती है। ठीक, इस तरीके से तो वो चीज़ें समझिए। अब देखिए हम क्या करते हैं? तथा, जैसे तथा है, अब तथा क्या है? ये विकारी नहीं है, तो इसमें चेंजिंग कभी भी नहीं होगा। ठीक, केवल विकारी शब्दों में चेंजिंग होता है, अविकारी में कभी नहीं होगा। अब तथा का ऐसा नहीं कि तथी कर देंगे, लड़का के लिए तथा है तो लड़की के लिए तथी हो जाएगा। ठीक, और इससे और राम और सीता है
तो और क्या है, और ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, अव्यय है, ये विकारी नहीं है, ठीक, अविकारी है, तो ये कभी चेंज नहीं होंगे, अविकारी शब्द कभी चेंज नहीं होते, ठीक। चलिए वो हम बाद में बताते हैं, पहले देखिए तो कौन कौन से हो जाएंगे। विकारी के 4 भेद होते हैं, जैसे संज्ञा होता है, संज्ञा के अंतर्गत जैसे क्या होता है, राम, सीता, लड़का, जयपुर, गाय, सेना, परिवार, ठीक। अब हम संज्ञा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक, कि संज्ञा कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जो भी होते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा सर्वनाम, ठीक, सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह, जिसे, कोई, कौन, तुमने, है ना, ये सब क्या होता है, सर्वनाम होते हैं, ठीक। तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान प्रयोग में जाते हैं, इनके भी 6 पार्ट होते हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक। तो आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, ठीक। चलिए अगला विशेषण, विशेषण क्या होता है, जैसे किसी चीज़ की विशेषता बतलाता जो, ठीक। अच्छा, नीला, भारतीय, देखिए भारत का होता है, भारत संज्ञा है मगर भारतीय का विशेषण है, ठीक। हम विशेषण पहचानने की ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग आसानी से पहचान लेंगे, ठीक। मीठा, शांत, प्राचीन, ऐतिहासिक, देखिए ये तीनों चीज़ें आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपके पुलिस के एग्जाम में, कि शांत क्या है, निम्नलिखित विशेषण को पहचानिए, तो दे देंगे 3-4 विशेषण, 3-4 शब्द दे देंगे, तो कौन सा विशेषण है, शांत, ठीक, शांत, प्राचीन, ऐतिहासिक, ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर आपने पेपर सेट हल किए हैं तो आपको मिल जाएंगे, ठीक। अगला क्रिया, क्रिया खेलना, गाना, कूदना, दौड़ना, रोना, जाना, ठीक, ये सब क्या होते हैं, लिंग, वचन, ठीक, आदि के आधार पर क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, ठीक, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अब विकारी शब्द, ठीक। अब देखते हैं अविकारी क्या होते हैं, अविकारी के बारे में देखेंगे, ठीक। अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, देखिए जिन शब्दों का प्रयोग मूल शब्द, मूल रूप में होता है वो वैसे ही रहेंगे हमेशा, और लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो सदैव एक जैसे रहते हैं, ठीक, जो सदैव एक जैसे रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं, ठीक, अव्यय बोलते हैं या फिर अविकारी। देखिए क्वेश्चन आता है अव्यय क्या होता है, तो अव्यय अविकारी को ही कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपके पुलिस पेपर में, ठीक, पुलिस में और एसआई में दोनों में पूछा गया कि अव्यय क्या होते हैं, तो अव्यय अविकारी शब्द को ही अव्यय बोलते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे, पूछ ले कि अव्यय का निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, तो अव्यय के 4 भेद मुख्यतः होते हैं, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक, देखिए मुख्यतः 4 ही होते हैं, ठीक। मगर हम निपात के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके भी कुछ जो क्रियाकलाप होते हैं वो भी क्या होते हैं, अव्यय के समान ही होते हैं, ठीक। तो निपात इसका भाग तो नहीं है मगर इसे उससे अलग भी नहीं कर सकते, ठीक। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, धीरे धीरे, अभी, इधर, कैसे, है ना, क्यों, तेज। अब देखिए क्रिया विशेषण, अब देखिए धीरे धीरे, हमेशा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आप लड़का धीरे धीरे चलता है ना, लड़का धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, ठीक, धीरे धीरे चलता है, ठीक, चलता है, तो ऐसा नहीं कि इसको हम चेंज कर देंगे धीरे धीरे को, धीरे धीरे कभी चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि अव्यय है भैया, चेंज कौन से होते हैं, विकारी शब्द, ठीक, अविकारी शब्द कभी चेंज नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं कि लड़का चलता, अब इसके हम लड़की कर देंगे तो चलती धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे नहीं होगा, वो धीरे धीरे ही रहेगा, ठीक। जो चीज़ आप चेंज ना कर सको वो चीज़ हमेशा क्या होती है, अव्यय होती है, ठीक। जैसे अभी, तो अभी हमेशा अभी रहेगा, चाहे स्त्रीलिंग के साथ यूज कर लो, चाहे पुल्लिंग के साथ में, चाहे बहुवचन में, चाहे एक वचन में, ठीक। इधर हमेशा इधर ही रहेगा, ठीक। तो देखिए क्रिया विशेषण का तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे वह चलता है, वह चलता है, ठीक। अब देखिए ये क्रिया है, ठीक, चलना क्या है, क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता क्या आ जाएगा, कहते हैं हम वह तेज चलता है, तो तेज चलता है ना, तो तेज क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण, ठीक। तो ये चीज़ है, तब तेज को हम तेजी नहीं लिख सकते, चाहे यहाँ पे हम स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करें, जैसे सीता तेज चलती है, और चलती, देखिए इसमें पढ़ता हूँ क्योंकि ये क्या है, ये आपका विकारी शब्द है, ये क्रिया क्या है, विकारी है, मगर ये विकारी नहीं है, ठीक। सीता तेज चलती है, ठीक, और राम तेज चलता है, तो इसमें ऐसा नहीं सीता साथ हम तेजी कर दे, सीता तेजी चलती है, राम तेज चलता है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, संबंध बोधक। संबंध बोधक ये भी क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, जैसे में, पर, के ऊपर, के नीचे, पीछे, या फिर की ओर, ठीक। तो ये सब क्या होते हैं, संबंध बोधक शब्द, ये भी क्या होते हैं आपके अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द के भेद, ठीक। अगला समुच्चय। समुच्चय क्या होते हैं, ठीक, जैसे किसी चीज को जोड़ देते हैं, 2 सेंटेंस को जोड़ देते हैं, वही समुच्चय कहलाता है, ठीक। जैसे और, तथा, या, एवं, और, इसलिए, यदि, है ना। देखिए ये अब कोई भी चीज हो, अब आप चाहे स्त्रीलिंग के साथ में, जैसे राधा और सीता, ठीक, राम और श्याम, और हमेशा और ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको उसमें पूछ ले जाते हैं, 4 सेंटेंस दे देंगे, ठीक, उसमें पूछ लेंगे कौन सा अव्यय है, कौन सा
अव्यय नहीं है। ठीक, तो अगला देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में कहा था जहां विस्मय का चिन्ह हो। ठीक, आप ऐसे कहीं भी देखोगे ऐसा चिन्ह का आपको लगा मिलता है, वो हमेशा क्या होगा, विस्मयादि बोधक का ही चिन्ह होता है। ठीक, जैसे विस्मय बोधक है ना, तो ये चीज याद रखेंगे। तो ये भी क्या होता है, ये भी आपके अविकारी होते हैं। ठीक, जैसे हाय, ओह, आह, है ना, वाह, राम राम राम, है ना, अरे, शाबाश, हाय राम, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये विस्मयादि बोधक होता है। ठीक, तो इनके बारे में देख लेंगे, ये भी क्या है आपके अविकारी। ठीक, अब बात करते हैं निपात। निपात को हम आधिकारिक श्रेणी में नहीं रख सकते बहरहाल, मगर इसका प्रयोग वैसे ही होता। ठीक, तो कहीं कहीं पे रखा भी जाता, तो याद रखेंगे। निपात के बारे में पढ़ेंगे। निपात होता क्या है इसका हम थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए निपात होता है ये किसी चीज़ पर बल देता है। जैसे हमने कहा कि वह चाय पिएगा, वह चाय पिएगा। ठीक, हमने कह दिया वह चाय पिएगा। अब देखिए ये सिंपल सेंटेंस हमने कह दिया वह चाय पिएगा। ठीक, अब हमने कह दिया क्या, इस पे जोर डाल दिया सेंटेंस पे, वह चाय भी पिएगा। मतलब क्या, वो चाय तो पिएगा पिएगा ना, चाय भी, जो भी होगा ये क्या कर रहा है, सेंटेंस पे जोर डाल रहा। ठीक है, तो भी क्या हो गया, निपात होगा। ठीक, जैसे कह दिया वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। ठीक, जाएगा। अब देखिए निपात और देखिए, अब इसमें निपात लगाना तो वह घर तक जाएगा, तो देखिए तक लगा देगा, इस पे जोर डालना। ठीक, तक जाएगा मतलब घर तक तो जाएगा जाएगा। ठीक, वह घर जाएगा, अब ये कंफर्म नहीं था जाएगा नहीं जाएगा, मगर इसमें जोर डाल देगा, हाँ घर तक जाएगा, भैया घर तक तो उसे जाना ही पड़ेगा। तो ये जो तक होते हैं, भी होते हैं, नहीं होते, क्या ऐसे सेंटेंस का होते हैं, ये निपात होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो ये था आज का एंडिंग। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि इसके बाद हम देखेंगे लिंग वचन कारक, उसके बाद फिर हम इनको शुरू करेंगे, क्योंकि लिंग वचन कारक जरूरी है संज्ञा सर्वनाम से पहले देखना। ठीक, तो लिंग वचन कारक के 3 वीडियो बनाएंगे, उसके बाद फिर से हम ये विकारी शब्द के बारे में पहले संज्ञा पढ़ाएंगे, फिर सर्वनाम पढ़ाएंगे, फिर विशेषण पढ़ाएंगे, फिर क्रिया विशेषण पढ़ाएंगे। इस तरह से हम सारी चीज़ें पढ़ाएंगे ये, और इसके बाद फिर अगले अध्याय शुरू होते जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आप जेल वार्डन किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निरंतर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक, और आप उसका लाभ उठा सके। या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगर आप दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। यूपी टेट कर रहे हैं तो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के इसमें प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। हिंदी का हमने मॉक टेस्ट करवाए, ये आप लोग जरूर देख लेना। ठीक, अगर आपकी जेल वार्डन पेपर लगे तो यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके अलावा यूपीएसआई के अगर लगा है तो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराए, मूल विधि क्लासें चलाई, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संपूर्ण हिंदी। देखिए ये आपकी शब्द की 8वीं क्लास थी, टोटल हमने कम से कम 45-47 क्लासें चला दी हैं। वो चीज़ें आप एक एक करके देख लें और अपने नोट्स बना लें, अगर आप बना चाहते हैं, या फिर ऐसे देख लें जैसे आपको समझ में आए। आपके जेल वार्डन के लिए हम गारंटी लेते हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, अगर आपने सही से पढ़ा तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो करना क्या है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। ठीक, और अगर जेल वार्डन के बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हम इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको दे देंगे। ठीक, इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, तो वो चीज़ें हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।